सोचता है कि पैसा होने से ही ग्रह शांति होगा, पैसा होने से ही आपके कुंडली के जितने दुर्योग हैं दूर होंगे, पैसा होने से बड़े बड़े पूजा करने से ही आपके जितने सारे दुर्योग हैं दूर होंगे। ये तो पंडित लोगों का सब ठगामी है, ठगने का धंधा है। मैं खुद पंडित हूँ ना, मुझे पता है ना सीक्रेट सी, ठीक है ना। अरे बाबा, इसमें धोखा का नहीं रे बाबा, पैसा खर्चा का विषय नहीं है, आपको करना है। आप देखो, अब मैं एक वीडियो पोस्ट किया, 3 मिनट नहीं हुआ, आप देख लिए और बता रहे हो कि आपका देखा कोई मकरू का। तो ये नहीं देख पाए क्या, जहां पर मैं बताया हूं 2 साल पहले से लेके इस साल का पितृपक्ष तक मैं एक टेक्निक, सबसे बढ़िया फ्री वाला टेक्निक पितृदोष निवारण का बताया, क्रियुकाई, जहां कुछ नहीं रखता होता है, केवल आपके पितृपक्ष में पितृकोणों में जल रखना है, थोड़ा सा तिल रखना है, और देली सूर्य को पानी डालने के समय आदमी अपने पितरुओं का नाम लेके पानी डालना है। ये अगर कोई आदमी 6 महीना कर देना तो कितना भयंकर भी पितृदोष कुंडली में है। सुनो, मैं ओके, देखो एक बात है ना, ये मेरा मेरा भाई, मेरे हुकुम सुन लो बेटा, क्या बता रहा हूँ तो सुन लो। आप सुन ही नहीं रहे हो ना। देखो, आप मैं जो टेक्निक बताता हूँ, जो भी प्रोसेस बताता हूँ ना, हवा में, किताब में, किसी से सुन के नहीं बताता। मैं रिसर्च करता हूँ, कई लोगों के ऊपर रिसर्च करता हूँ, और मैं खुद अपने उसमें से एप्लीकेशन करता हूँ। मैं ऐसे ही पागल हूँ, बिना मतलब का अपने ऊपर रिसर्च करते रहता हूँ, और जब ये सक्सेस हो जाता है तभी जाके किसी को बोलता हूँ कि हाँ ये करोगे तो ये होगा। हाँ, कुछ लोग जब ये बात नहीं मानते, बोले देखो उतना टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, पैसा भले जितना लगना है लगो, लेकिन मेरा कर दो, वो उनके लिए फिर हम लोग पैसा का रास्ता बताते हैं। लेकिन मेरा चैनल का मकसद पैसा खर्चा करके नहीं। देखो, जब आपके कुंडली में कोई भी दुर्योग पड़ा है ना, उसका लक्ष्य ये होता है कि कुंडली कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, पितृ लोग कह रहे हैं, नवग्रह कह रहे हैं कि बेटा तू ये करेगा तो हम तुमको ये देंगे। ये तुम्हारे जिंदगी का जो दिनचर्या है, या समझो कि ये तुम्हारे जिंदगी का जो लिविंग स्टाइल है, या ये आपके जीवन का जो विन्यास है, जो मैनेजमेंट में, इसमें ये है कि सूर्य को पानी दोगे, दक्षिण दिशा में पितरों को पानी दोगे, वो लोग पानी पाएंगे, तुम्हें रास्ता खोल के काम देंगे। तुम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा काम ब्लॉकेज रहेगा, क्योंकि 4 से 10 4 and 10 एप्लीकेट यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दे रहा है। तो ब्लॉक कर रहा है और आप चिल्ला रहे हो मैं मकरू हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ यार, 90% को काम मिल रहा है, 90% के पैसा धनाधन आ रहा है। अभी तो ये जो मकरू अभी मिला, देखो हंसते हंसते कितना खुश हो गया, ठीक है ना, मंदिर में पूजा करता है। हाँ, तो अगर 10% 10-20% मकरू का नहीं हो रहा है तो भाई लोग, ठीक है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं इसीलिए तो वीडियो दे दिया ना खुल के कि भाई ये करो। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज दे रहे हैं, गुरुजी हम ये किया, ये फ़ायदा मिला। एक कल एक तो मकरी फ़ोन की थी, गुरुजी मैं मेरे पास आसपास के जितने सारे तीर्थाटन सब कर रही हूँ और मुझे इसके बाद बहुत फ़ायदा मिला। एक और मकरू फ़ोन किया था जिसने बोला कि गुरुजी आप जैसे जैसे बोले थे, माँ बगला मुखी का पीट गया और मेरे को फ़ायदा मिला। तो ये सारे मेरे को पॉजिटिव बता रहे हैं। अगर आपको काम का ब्लॉकेज है, नहीं, आपको अगर काम का ब्लॉकेज है, आप करके देखो, शुरू करो। ये जो मैं बताया ना, रियुकाई एंड पितृपक्ष का तर्पण, आप शुरू करो पितृपक्ष के लिए। देखो, उड़ीसा में हमारा पितृपक्ष 15 दिन का नहीं होता है, हमारा पितृपक्ष का 3 पक्ष रहता है। काली पूजा रात को समापन होता है। अभी भी वेरी गुड कंडीशन है, बहुत अच्छा टाइम है। और काली पूजा रात को देखना, मैं जब काली पूजा करता रहूँगा उसका भी वीडियो डालूंगा। रात को पितरों के लिए काली माँ के पास स्पेशल पूजा होता है, ठीक है। तो पितृ शांति, अभी मैं पूरी जगन्नाथ जी भी मंदिर में भी था, तो वहाँ अभी भी पिंडदान का काम चल रहा है। तो ऑल इंडिया पंचांग में 15 दिन का पितृपक्ष, हमारे उड़ीसा पंचांग में 45 दिन का पक्ष रहता है। पितृपक्ष से शुरू होके, नवरात्र से शुरू होके काली पूजा के दिन समापन होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो प्लीज़ अभी टाइम है। ईमान, देखो एक बात बता देता हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, बड़े से बड़े दुर्योग और बड़े से बड़े समस्या, बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े समस्या हो, अगर ईमानदारी से, हृदय से माता रानी के चरण में एक बार कोई प्रार्थना करे ना, तो उसके जीवन में अभिष्ट सिद्ध नहीं होगा, ये असंभव है। 100% होता है, शतसिद्ध है, ठीक है ना।
तो वो भावना के साथ अगर प्रार्थना करते, उसमें पैसा नहीं चाहिए, भावना चाहिए, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। ओके, कुंडली विश्लेषण इंपॉर्टेंट नहीं है। कुंडली में तो ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, अब उसके लिए क्या करना है ये समझना। चलो, चंद्र केतु दशम में, चलो चतुर्थ स्थान में ये राहु और सूर्य बैठे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें डरने का या वर्क ब्लॉकेज का विषय नहीं है। हाँ, ये समझ लेना कि दशम का केतु है, मतलब एक जगह में होने नहीं देगा, रिजल्ट देने नहीं देगा, कोई बात नहीं। किसी भी मंदिर में जाके एक तो ध्वजा दे दो, फ्री का काम है यार। किसी भी मंदिर में बोलना कि ये ध्वजा दे देता हूँ, देखो फिर केतु रिजल्ट देता है या नहीं। मैं सारा चीज एक्सपोजली बोलता हूँ, कोई चीज छुपाता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी का दिमाग में भरा है कि पैसा होगा तभी ग्रह शांति होते हैं, पैसा होगा तभी भगवान सुनते हैं, ये तो गलत हो गया ना। भगवान आपको पैसा देंगे या आपसे पैसा लेंगे, बताओ। हाँ बोलिए। देखो, छठा स्थान में कौन है कुंडली का, है ना। जब छठा स्थान में कोई भी पाप ग्रह हो, वो व्यक्ति ऋण मुक्ति के लिए ही जन्म होता है। और देखो 7.5 अभी राहु घुसा है तीसरा में। अब देखो आगे आगे होता है क्या यार, 1.5 साल का तो मौका देखो, बमवाएगा नहीं तो मेरे को बोलना, ठीक है। थर्ड हाउस मकर राशि का, थर्ड हाउस का राहु, सेकंड हाउस का शनि, फोर्थ हाउस का गुरु, फिफ्थ हाउस का गुरु। और कितना 7 साल के अंदर तो ऐसा सुयोग मिला ही नहीं है मकरुओं को। एकदम सोचो, राइट साइड का सारे हाउस में फुल एनर्जी आ रहा है। राइट साइड सेकंड हाउस शनि, थर्ड हाउस राहु, फोर्थ हाउस गुरु बृहस्पति, और क्या चाहिए, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन पे चल रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्सली मकरू के लिए बड़ा सुइटेबल टाइम है। प्लीज डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम दो। और हाँ, अगर आप देख रहे हो कि आपके काम वगैरह में प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऋण वगैरह में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो जो छोटे छोटे कुंडली में, जैसे आप कह रहे हो कि जैसे आपको बता दिया पंडित जी लोग, अरे बड़े दुर्योग है यार, खाक दुर्योग होते हैं, क्या दुर्योग होते हैं। जो जितना बड़ा दुर्योग उतना बड़ा राजयोग होता है यार। पैसा का एक साइड मत देखो, दूसरा साइड भी देखो, और दिमाग साफ करो। दिमाग में भर देते हो ना, मेरे कुंडली में भूत पकड़ घुसा हुआ है। अबे भूत कहाँ से घुसेगा, भूत का काम धंधा नहीं है कुंडली में घुसेगा, सारे ग्रहों का काम धंधा नहीं है क्या। माइंड को खुश रखो, हैप्पी रखो, दिल खुश करके, दिल खुश दिमाग खराब करके घूमो, ठीक है। और उसमें एकदम अगर मैं बोल दिया, मेरे मुंह से निकला कि भाई आपको पितरों का तर्पण करना है जिंदगी भर, तो करिए। पितृपक्ष में पितृ के लिए दान पुण्य करना, पानी क्या करना है, पानी थोड़ा देना है पितरों के लिए। रिवकाय में क्या पंडित बुलाओगे, अन्नदान वस्त्रदान कराओगे, पोंगल खिलाओगे, लोगों को खाना खिलाओगे, कुछ नहीं है। सिंपल पानी से मैटर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, होगा जरूर। मैं भी, आप जब फोन किया, मैं अभी तीर्थाटन में हूँ, आपका फोन आया तो मैं भी जरूर प्रयास करूंगा आपके लिए, डोंट वरी, ओके। नहीं, जल छोड़ने का नहाते ही सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के टाइम, सूर्य उदय से 45 मिनट के बाद, ओके। ठीक, पक्का करेंगे। ओके ओके ओके, निकालेंगे, ठीक है। ये नहीं बोल सकता मैं, थोड़ा सा देखो, ये वीडियो बनता तभी है ना, मैं 6 दिन से एक भी वीडियो नहीं बनाया, घूम रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, ओके ओके ओके। आपके साथ 4.5 साल आप ही के है, 4.5 साल, 1.5 साल राहु थर्ड में, और 2.5 साल शनि थर्ड में, ठीक है। अगर मकरू वाले ये 4.5 साल में नहीं कमा पाए और नहीं खड़ा हो पाए, आगे फिर भूल जाओ, आगे तो फिर ढैया लगना चालू हो जाएगा, फिर पनौती लग जाएगा 5 साल, करोगे क्या ठुल्लू, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा यार, क्या करेगा, एकदम सॉलिड है। 4th का अगर राहु पकड़ो, 6 का राहु पकड़ो तो सॉलिड है। हाँ, मेंटल टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा, चिंता रहेगा, भय रहेगा। अब जब जानते हो कि 4th का राहु भय देता है, टेंशन देता है, तनाव देता है, लग्न से हो चाहे चंद्रमा से हो, और चंद्रमा एक्सिस में राहु केतु है, तो टेंशन, तनाव, भय, भ्रम, भूल भटकाव रहता है। ये जान गए तो पार हो जाओगे, जब तक नहीं जानते थे तब तक प्रॉब्लम में थे ना बाबा। जान देखो, कुंडली माने नहीं है कि बड़ा बड़ा पूजा करो, पत्थर पहनो। कुंडली माने है कि जानो कि व्हाट इज माय प्रॉब्लम एक्चुअली, और जो प्रॉब्लम है उसको समझ जाओ। देखो, कोई सोचो, आप जैसे आदमी देखना, बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर लटका के बैठता है, बैठते हो कि नहीं बैठते हो, बोलो।
अब मैं यहाँ हूँ, आप उधर हो 2500 किलोमीटर में, मेरे को कैसे पता चला बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर? मैं ये भी बोल सकता था दाएं पैर के ऊपर बाएं लटका के बैठते हो बोल के, क्योंकि लेफ्ट साइड भारी है, राइट साइड ऑफ है, तो ये अपना बैलेंस करने के लिए ज़बरदस्ती जाता है। ऐसे लोग राइट साइड फेस करके ज़्यादा सोते हैं या फिर दाहिना पैर के ऊपर बाएं रख के सोते हैं, है ना? मतलब क्या हुआ? बॉडी इज डिसबैलेंस, बॉडी नीड अनदर साइड ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्लो चाहता है, ब्लॉक कर रहा है। तो अब जब जान गए और उसके लिए क्या करोगे? जैसे करते उसका उल्टा करो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना? सिंपल चीज है। ये सब पेचीदा और दुनिया मतलब का डरा डरा के पत्थर पहनाना, पूजा कराना पंडितों का धंधा बन गया है हम लोगों का। ठीक है ना? तो इसमें कुछ नहीं, बैलेंस करो, बैलेंस करो। देखो सीधा सा बात है ना, लग्न से केतु 10th, तो केतु का क्या बिजनेस होता है बताओ? खेत छुड़ाए खेत, ठीक है ना? और उसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट, और हाउस शनि का, तो शनि और केतु, तो शनि का एनवायरमेंट है और केतु का वहाँ पर प्लेसमेंट है, राहु का दृष्टि है। ठीक है? तो ऐसे कंडीशन पे अब तक अगर देखोगे, हाँ, तो मेरा बाप क्या बोलता था जानते हो? मेरा पिताजी बोलते हैं यार मर जाओ लेकिन ब्याज का काम मत करो। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, तो वो ब्याज का धंधा इतना खतरनाक धंधा होता है, बिना मेहनत का पैसा, आदमी का भाग्य कर्म दोनों को बिगाड़ता है कि नहीं? हाँ हाँ, मेरा पिताजी बोलते बेटा भीख मांग के खाना, ब्याज पे पैसा नहीं लगाना। ठीक है? बोला ये मैं खुश होऊंगा कि मेरा बेटा भीख मांग के खा रहा है, लेकिन ब्याज का पैसा धन किसी से नहीं लाना और किसी का कलेक्शन नहीं करना, तगादा नहीं करना। चलो आप गलती कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी निवारण का विधान बता दे रहा हूँ, सुनो। केतु के लिए झंडा मंदिर में डाल देना, ठीक है? और अभी से एक नियम बनाना कि जितने भी आपसे नीचे का जात का लोग हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए आपके लेवल पे, पैसा खर्चा का बात नहीं कर रहा हूँ, क्या ऐसा काम करोगे वो ढूंढो, उसमें प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक है? प्रायश्चित कर्म, कहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिए, कहीं पर गुरुकुल खोल लिए, कहीं पर गौ माता का सेवा कर लिए। ठीक है ना? तो ये जब तक ये नहीं करते हो, तो क्योंकि पैसा तो लिए हो, संसार समाज से पैसा उठाए हो, है कि नहीं? इसमें देखो, जैसे मैं कुंडली देखता हूँ, पैसा आता है तो बहुत सेंसिटिव रहता हूँ कि गलती से एक पैसा मेरे मुंह में नहीं चला जाए। अच्छा, किसी का पैसा मेरे मुंह में चला गया तो वो भाग्यवान आदमी है नेचुरली। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर मेरा कोशिश रहता है कि सारा पैसा का सद्विनियोग हो, वो गुरुकुल में लगे, गौशाला में लगे, यज्ञ हवन में लगे, उसके कल्याण के लिए उसके नाम पे हवन हो, भले एक आहुति डाल दें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना है ना। अगर मैं जानकारी आदमी अगर ऐसा गलती करूंगा तो दंड तो मुझे ज़्यादा मिलेगा ना बाबा। लेकिन करें क्या, ओवर ट्रैफिक होने से भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतने आदमी सर यहाँ मेरे को परेशान कर दे हैं कि मैं 5 मिनट बैठ नहीं सकता। ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो कंडीशन है ऐसे, क्योंकि समाज का पैसा है, संसार का पैसा है, आध्यात्मिक पैसा है, तो उसका सदुपयोग करना। तो आप तो ऑलरेडी ले लिए हो समाज से, है कि नहीं? अब उसका समाज का काम करो, ये मेरा मकसद है। उस समाज का काम करोगे, बच्चों के लिए पढ़ाई का, बच्चों के लिए सेवा का, ये तो आपके सामने क्या आता है देख लो। ठीक है ना? तो देखो, जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक कर्म नहीं खुलेगा। एक कर्म, देखो हम लोग, देखो मेरे को कोई खुशी नहीं है बहुत कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी करना है बोल के। ठीक है ना? मैं तो प्रवचक आदमी, कथावाचक, कहीं पर जाके एक कथा करूंगा तो लाख रुपया कमाऊंगा यार एक रात में। जरूर 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 मौका मिलेगा, उधर कथा वथा हो तो जाएंगे जरूर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि क्योंकि आदेश है गुरु का, आदेश है माता रानी का, आदेश है मेरा जगन्नाथ का, मकरू को उद्धार करो, कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो कर्म करना। अरे महाराज, ऐसा है ना, जो आपको रास्ता बता रहा हूँ, करके तो देख लो 15 दिन, उसके बाद मेरे को बताना। ठीक है? नहीं, वो तो आलसी होना स्वाभाविक बात है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ उसको करना चालू करके देख लो, अगर रिजल्ट नहीं मिले फिर मेरे को बोलना है कि नहीं। हाँ, नहीं, अभी सुनो, ऋण मुक्ति नहीं, पैसा आने का रास्ता बता रहा हूँ मैं। ये
देखो, आदमी ऋण में क्यों फंसता है? पितरों का अभिशाप से फंसता है, लोगों का अभिशाप, जैसे जो पैसा ब्याज में लगाते हो उनके अंदर का अशांति के लिए फंसता है। जब ये काम करने लग जाओगे तो निकलेगा, ऑटोमेटिक रास्ता खुलेगा। अब ब्लॉक हो रहा है, ग्रह ब्लॉक कर रहा है, कब तक ग्रह छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ग्रह, जब तक उनका रेमेडी नहीं करते हो तब तक नहीं छोड़ेंगे। सोचो, कोई लड़की बोलती है मेरा शादी कब तक हो जाएगा, मेरा ग्रह तो मंगला मंगली दोष लगा हुआ है। जब तक मंगल शांति नहीं करोगे, बोलोगे शादी हो जाए शादी हो जाए, अपने आप कब तक होगा जरूर, लेकिन वही पचड़ा से शादी होगा। लेकिन मंगल दोष निवारण करो तो बढ़िया लड़का मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, हो तो जाएगा नेचुरली, अभी तो सारे प्लैनेट एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन अच्छा के लिए तो आपको उसका प्रायश्चित कर्म तो कराना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो पहले पितरों को पानी दो, मंदिर में झंडा गाड़ो, और गांव-गांव में अपने इलाके में देख लो गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो क्या, ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्वावलंबन प्रोजेक्ट हो सकता है क्या, कुछ भी एक प्रायश्चित के लिए। देखो, हम लोग कुंडली 8 हाउस को एक्टिवेट करता है। 8 हाउस मतलब ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी, इसको एक्टिवेट किया तो 2nd हाउस में पैसा आता है कि नहीं? ठीक ऐसे ही आपका ब्लॉकेज कहाँ है? 4th में ब्लॉकेज है, ग्रहण योग लगा है, वो 4th का ब्लॉकेज 7th को ओपन होने नहीं दे रहा है, काम खुलने नहीं दे रहा है। ठीक है, 4th के लिए काम करो, 10th ऑटोमेटिक खुलेगा। 4 एक्टिवेट हुआ तो 10 ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है। समसप्तक दोष, उसको समसप्तक उसको बोलते हैं, समसप्तक में उद्यक्त होता है, वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, हाँ, ओके। इतना काम करोगे तो आपका कर्म आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। कर्म नहीं आते हैं हमारे सामने क्योंकि हम उसके लिए एक्टिवेशन नहीं करते अपने कुंडली को। जैसे कुंडली देख लिया और ब्लॉकेज को समझ गया एंड ओपन आउट का रास्ता समझ गए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको करो, और फिर मैं बताना त्रिदिवे त्रिपक्षे त्रिमासे त्रिवर्षे, 3 दिन 3 महीना, 3 पक्ष में यानी 45 दिन में, 3 महीना और 3 साल, कोई भी रेमेडी करते हो इतना दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके सामने आपका कर्म आके खड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब इतना काम करके देख लो, नहीं होगा तो फिर कहाँ जाऊँगा, फ़ोन में ही तो हूँ, फ़ोन तो बंद नहीं हो सकता है। लेट में उठाऊँगा लेकिन उठाऊँगा ज़रूर, ठीक है ना? और आपका तो पासवर्ड है ऑलरेडी, हुकुम है कि नहीं? तो ये हुकुम पासवर्ड सुनते ही मैं बोलता हूँ अरे बेचारा को जरूर दे देना बेटा, अच्छा आदमी है। आपका शब्द से ही मुझे बड़ा मज़ा आता है कि नहीं? तो हाँ, डोंट वरी, इतना कर लो फिर मेरे को बताना। ओके, देखो बाबा, ऐसा है ना, मैं जहाँ घूम रहा हूँ यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम है या एक, हाँ, कल हो जाएगा। मैं मेरे ऑफिस में पहुँचते ही मैं करवाता हूँ, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ओके, राम राम, जय 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 हो, कल्याण हो।